नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम बुध राशि परिवर्तन विशेष में। जी हां प्रिय दर्शकों, ग्रहों में एक ऐसा ग्रह जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उसकी बुद्धिमत्ता, उसकी वाणी यानी वाक शक्ति और उसके मैनेजमेंट को दर्शाता है। यानी किसी व्यक्ति की कुंडली में अगर बुध अच्छा हो तो प्रत्येक चीजों को वाणी के द्वारा या अपने बुद्धि के द्वारा जो आराम से मैनेज कर ले, यह और कोई ग्रह नहीं, इसके अधिष्ठाता बुध होते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा बुध ग्रह जो है यह 7 फरवरी को प्रातः 7:29 से लेकर के 27 फरवरी तक धनु राशि को छोड़ करके मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि यह बुध का जो राशि परिवर्तन हो रहा है, इसका प्रभाव सर्वप्रथम मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले आपके ऊपर क्या पड़ेगा, और दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी यह भी दूंगा कि यह बुध के राशि परिवर्तन में देश दुनिया के कर्म क्षेत्रों पे इसकी क्या हाल रहेगी। प्रिय दर्शकों, देखिए, जैसा कि मैंने बताया, बुध मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं और मकर राशि के स्वामी शनि होते हैं। कोई भी ग्रह जब किसी राशि में प्रवेश करता है और उसकी स्वामी की स्थिति अच्छी होती है तो उस ग्रह को बल बढ़ाता है, क्योंकि वह मित्र ग्रह होता है। वर्तमान समय में शनि कुंभ राशि में है, यानी बुध के बल को डेफिनेटली बढ़ाने वाले रहेंगे। जब भी कोई ग्रह अपनी राशि को परिवर्तित करता है तो नक्षत्रों को देखना बहुत जरूरी होता है। जब बुध मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो ये 7 फरवरी से 13 फरवरी के मध्य में उत्तराषाढ़ नक्षत्र में रहेंगे, जिसके स्वामी सूर्य है। और एक इत्तेफाक बोल सकता हूं कि 13 फरवरी तक जो है सूर्य भी जो है मकर राशि में रहेंगे। तो सूर्य और बुध का बहुत ही प्रबल बोधादित्य योग बनेगा मित्र की राशि में, जिस कारण से जो है समझ लीजिए कि सरकारी क्षेत्रों में लाभ की स्थितियों को दिखाने वाला रहेगा। इसके बाद फिर जो है 14 फरवरी से लेकर के 22 फरवरी तक बुध जो है ये श्रावण नक्षत्र में रहेंगे, जिसके स्वामी चंद्रमा हैं। और फिर यह जो है 27 फरवरी तक धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे, जिसके स्वामी मंगल हैं। यानी 14 फरवरी के बाद चंद्रमा और बुध के शत्रुबद्ध संबंध है, यानी मानसिक तनाव से बचना है। और इसके बाद 22 फरवरी से लेकर के पूरा आपके जीवन में 27 फरवरी तक जो है आपको क्रोधवश कुछ बोलने से बचना है, क्योंकि मंगल की राशि माफ करेंगे मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा में रहेंगे। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बुध जब मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो किस किस क्षेत्र वालों को लाभ पहुंचाएगा। सर्वप्रथम जो भी व्यक्ति मैनेजमेंट के क्षेत्र में है, जो लेक्चरर है, लेखक है, मीडिया प्रकाशक है, जो कह सकता हूं कि अखबार वगैरह से रिलेटेड काम करते हैं, यानी प्रिंटिंग मीडिया से रिलेटेड है, जो व्यक्ति कला के क्षेत्र में है, वक्ता है, प्रवक्ता है, ये पॉलिटिक्स के क्षेत्र में है, जो वाहन खरीद बिक्री का काम करता है या वाहन से रिलेटेड बड़े बड़े शोरूम बना रखे हैं, जो व्यक्ति होटल से रिलेटेड काम करते हैं, और जो व्यक्ति वकालत या जुडिशियल के क्षेत्र में है, आप लोगों के लिए 7 फरवरी से 27 फरवरी के मध्य में बुध बहुत ही ज्यादा लाभ की स्थितियों को बढ़ाएगा। जिन व्यक्तियों को नसों की समस्या है, जिन व्यक्तियों को मित्रों से या फिर कह सकते हो रिश्तेदारों से थोड़े से मतभेद की स्थितियां चल रही थी, या कर्ज या लोन बहुत ज्यादा था, इसमें भी कुछ न तो कुछ राहत की स्थितियों को बुध जो है प्रदर्शित करेगा। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि जब बुध मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो इसका फल मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले आपके ऊपर क्या पड़ेगा। जिससे सबसे पहले मैं प्रारंभ करता हूं मेष राशि वाले। मेष राशि वाले आपके जीवन में नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि होता हुआ दिखेगा। सीनियर अधिकारियों से और पिता से मतभेद में कमियां होते हुए दिखेगा। आप किसी भी कर्म क्षेत्र में हैं तो अचानक पद की प्राप्ति होगी, प्रमोशन के योग बेहतर बनते हुए दिखेंगे। और साथ में छोटे भाई बहनों से रिश्तेदारों से तालमेल में बहुत ही बेहतर सुधार के योग दिखने चालू हो जाएंगे। आपके आत्मविश्वास में डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा वृद्धि होगा, और जिसके कारण से जो है आप पुराने फंसे हुए काम को आगे बढ़ाना चालू कर देंगे। कर्ज की मुक्ति के लिए यह समय बहुत ही अच्छा रहेगा। परिवार के कुछ लोग जो आपके कुछ डिसीजन को नहीं मानते थे, मानना चालू कर देंगे। भूमि मकान वाहन का लाभ निश्चित तौर पे आपको देखने को मिलेगा। लेकिन समाज के किसी लोग से या माता से थोड़े मतभेद या माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। इसके अलावा जो है जिनको लगता था कि नए नौकरी व्यवसाय को लेकर कोई लाभ की स्थितियां नहीं बनने वाली हैं, लाभ की स्थितियों में विशेष वृद्धि होता हुआ दिखेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि विदेश जाने से रिलेटेड भी कुछ लाभ की संभावना को यह बढ़ाएगा। भूमि मकान वाहन का लाभ तो मिलता हुआ दिखेगा, लेकिन बहुत ही ज्यादा संघर्ष के साथ। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन ओम बुध बुधाय नमः मंत्र का जाप करिएगा। वृषभ राशि वाले,
जब बुध मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी कुंडली के ये भाग्य स्थान में विराजमान हो जाएंगे। जब ये भाग्य स्थान में विराजमान हो जाएंगे तो धन का मालिक और पंचम भाव का मालिक जब भाग्य स्थान में जाएगा तो लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट से बड़ा लाभ के योगों को बनाना चालू कर देगा। लव लाइफ बहुत समय से जो खराब चल रही थी, इसमें अचानक सुधार के साथ विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आने चालू हो जाएंगे। धन संचय के बेहतर ऑप्शन आपके जीवन में दिखने चालू हो जाएंगे। और इसके अलावा जो है संतान के स्वास्थ्य को लेकर के या उसके शिक्षा या पढ़ाई को लेकर के लाभ की स्थितियां देखने को मिलेंगी। संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज की प्राप्ति भी हो सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, किसी लव रिलेशन में या रिश्तेदारों से आपको दूरी बनानी है तो यह समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। बेहतर प्रमोशन का योग है। सीनियर अधिकारी आपको परेशान करता था तो उससे रिलेटेड आपके जीवन में पद की प्राप्ति होगी और नौकरी व्यवसाय को लेकर के बहुत ही बेहतर ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपकी बातें कुछ लोगों को खराब लगती थी और इन दिनों क्या हुआ था, कुछ खानदानी प्रॉपर्टी को लेकर कुछ विवाद की स्थितियां जो बनी थी, इसमें सुधार के बेहतर ऑप्शन दिखने चालू हो जाएंगे। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो 7 फरवरी से लेकर के 27 फरवरी के मध्य में आपको भगवान श्री गणेश को नारियल अवश्य चढ़ाएं। गड़ी नारियल भी चढ़ाएंगे तो बेहतर रहेगा, पानी का नारियल चढ़ाएंगे तो और ज्यादा बेहतर रहेगा। मिथुन राशि वाले, जब बुध मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी कुंडली के अष्टम भाव में आ जाएंगे। डेफिनेटली अष्टम भाव में आएंगे, लेकिन लग्न का मालिक कहीं भी बैठता है तो शुभ फलदायी होता है। अतः जब अष्टम भाव में आएंगे तो डेफिनेटली जो है आपके जीवन में जो है ससुराल पक्ष से थोड़े मतभेद के योग बनेंगे। इसके अलावा जो है किसी अनावश्यक गलत लव रिलेशनशिप में पड़ सकते हैं, इससे थोड़ा सा बचने का आवश्यकता रहेगा। और थोड़ा सा जीवन साथी से मतभेद हो सकता है, इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है। हालांकि विवाह के रिश्ते तो आएंगे, लेकिन सावधानी पूर्वक कुछ गलत रिश्तों में आपको नहीं फंसना है। धन संचय में थोड़ी सी बाधाएं उत्पन्न होती हुई दिखेंगी। कुछ डिसीजन जीवन का नहीं ले पाएंगे तो मैं बोलूंगा टालने का कोशिश कीजिए। किसी कारण से थोड़ा पिता से मतभेद हो सकता है तो मैं बोलूंगा इसे भी टालने का कोशिश करिए। भूमि मकान वाहन संबंधित कुछ बड़े फैसले लेने हो तो मैं बोलूंगा 27 फरवरी तक का इंतजार आपके लिए करना बेहतर रहेगा। माँ के स्वास्थ्य में थोड़ी सी खराबियां दिख सकती हैं और साथ में जो है थोड़ी सी अस्थिरता या तनाव हो सकता है। व्यर्थ की यात्राएं आपको घर से दूरी की ओर लेकर के जाएगा, जिसमें थोड़ी सी समस्याएं हो सकती है। हालांकि लाभ के मामले में कुछ स्थितियों में सुधार देखने को मिलेगा। लाभ के मामले में जैसे कि मैं बोल सकता हूं, कुछ कर्ज की आप डेफिनेटली मुक्ति करेंगे और केस मुकदमा से रिलेटेड कुछ लाभ की समस्याएं जो आ रही थी उसमें कुछ लाभ की स्थितियां बननी चालू हो जाएंगी। फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व आपको जो है सौंफ का सेवन अवश्य करना है, जो सौंफ खाने वाले होती है। कर्क राशि वाले, जब बुध मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी कुंडली के सप्तम भाव में आ जाएंगे। और कर्क राशि में बुध जो होता है निश्चित तौर पे मार्किस की भूमिका निभाता है, क्योंकि यह सप्तम भाव में विराजमान रहेगा और लग्न के शत्रु होते हैं। अतः इस समय विवाह के योग तो बहुत ही अच्छे आएंगे। नौकरी में बदलाव के भी बहुत ही बेहतर ऑप्शन देखने को मिलेंगे, लेकिन कुछ गलत इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए आपको। हाँ, एक बात अवश्य है कि विदेश यात्रा का योग बहुत ही बेहतर रहेगा। जीवन साथी से दूरी बनी हुई थी तो दूरियां तो निश्चित तौर पर खत्म होंगी। छोटे भाई बहनों से, रिश्तेदारों से तालमेल में बेहतर सुधार देखने को मिलेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला रहेगा। पुराने लव रिलेशन में बहुत ही बेहतर सुधार के योग दिखेंगे। द्वितीय संतान के स्वास्थ्य में बहुत हद तक सुधार की स्थितियां देखने को मिलेंगी, लेकिन लग्न में दृष्टि पड़ने के कारण कुछ अस्थिरता, मन में विचलित और कुछ गलत डिसीजन या क्रोधवश जो है तनाव में आ सकते हैं। तो आपको तनाव से बचना चाहिए। अपने मन को यानी मेंटल स्टेबिलिटी को बहुत बेहतर बना करके रखनी चाहिए। इसके अलावा जो है बहुत हद तक ये स्वास्थ्य में भी सुधार करने वाला रहेगा। आप बहुत हद तक कर्ज की समाप्ति करेंगे। कर्ज लेना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड भी आपको ये लाभ देगा। हालांकि कर्ज लेने से आपको बचना चाहिए। इसके अलावा जो है बुध जो है आपके जीवन में व्यापार से रिलेटेड कुछ बड़े इन्वेस्टर भी आएंगे और इसमें सफलता के बेहतर रास्तों को खोलना चालू कर देगा। आत्मविश्वास बढ़ने वाला रहेगा। रुकी हुई शिक्षाएं पूर्ण रूपेण दोबारा प्रारंभ होनी चालू हो जाएंगी। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए कर्क राशि वाले प्रत्येक दिन भगवान श्री गणेश को एक सुपारी अवश्य अर्पित कीजिए। सिंह राशि वाले, जब बुध मकर राशि में जाएंगे तो आपके लिए बुध बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि बुध आपकी कुंडली में द्वितीय स्थान और आय स्थान के अधिपति होते हैं और दोनों धन से रिलेटेड होता है। अतः जैसे ही बुध 6th हाउस में जाएगा, लव रिलेशन में जो अस्थिरता और परेशानियां आई थी इसमें सर्वप्रथम सुधार के बेहतर ऑप्शन चालू हो जाएंगे दिखना। विवाह के बहुत ही अच्छे रिश्ते आएंगे। दाम्पत्य जीवन में आपसी कलेश और खटपट में कमियां दिखनी चालू हो जाएंगी।
इसके अलावा जो है विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ मिलेगा। जहां जहां आपके पैसे फंसे हुए तो वह तो आएंगे, पैसे की कुछ कमियों से, कुछ तंगी से परेशान थे, उसमें कमियां देखने को मिलेंगे। पुराने लोन और कर्ज को आप समाप्त करेंगे। कोई भी केस मुकदमा से रिलेटेड बाधाएं जो आ सकती हैं, इसको पहले से आप निपटाने का कोशिश करने वाले रहेंगे। आपका माइंड बहुत ही सिंसियर हो जाएगा और इन दिनों क्रोध बस आप किसी को कुछ भी बोल के अपने रिश्तों को जो खराब कर रहे थे, आपकी जुबान पे यानी आपकी लगाम पे भी, जुबान पे लगाम लगना चालू हो जाएगा। इसके अलावा जो है नौकरी व्यवसाय में अच्छे बदलाव के बहुत ही बेहतर ऑप्शन देखने को मिलेंगे और जीवन साथी के धन के रास्ते खुलने भी चालू हो जाएंगे। प्रथम संतान के स्वास्थ्य में निश्चित तौर पे बहुत ही बेहतर सुधार देखने को मिलेगा और द्वितीय संतान के स्वास्थ्य में भी बहुत ही बेहतर सुधार देखने को मिलेगा, क्योंकि द्वितीय संतान का सुख भी बहुत बेहतर दिख रहा है। हाँ, द्वितीय संतान से थोड़े से मतभेद की स्थितियां बन सकती है। इसके अलावा जो है आपको थोड़ा नौकरी को लेकर के सावधान रहना है और व्यापार में आपसी कलेश नहीं करना है। इसके अलावा बड़े भाई बहनों से लाभ के योग अच्छे बनेंगे और मेंटल पीस भी देखने को मिलेगा। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं सिंह राशि वाले, तो आपको क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन आपको ओम बुध बुधाय नमः का 51 बार जाप करना चाहिए 27 फरवरी तक। कन्या राशि वाले, जब बुध मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी कुंडली के पंचम हाउस में आ जाएंगे। क्योंकि बुध आपके लग्न के मालिक हैं, तो केंद्र त्रिकोण राज्यों का बहुत ही प्रबल स्थितियां देखने को मिलेंगी। सर्वप्रथम कर्म क्षेत्र का मालिक जब पंचम स्थान में आ जाएगा तो लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का बहुत ही बेहतर लाभ देखने को मिलेगा। इसके अलावा पिता से भी जबरदस्त सफलताएं देखने को मिलेंगी और पुराने केस मुकदमा में अब विजय होने चालू हो जाएंगे। रुकी हुई शिक्षाएं पूर्ण हो जाएंगी। लव लाइफ में जो खटपट चल रहा था, इसमें सुधार के अच्छे अवसर मिलेंगे। जीवन के कुछ बड़े डिसीजन जो आप नहीं ले पाते थे वह लेंगे, क्योंकि इनकम 4-5 गुना बढ़ जाने वाला रहेगा। हालांकि बड़े भाई बहनों से थोड़े मतभेद भी रहेंगे, क्योंकि इनकम 4 गुना 5 गुना जब बढ़ जाने वाला रहेगा तो निश्चित तौर पे बुध जो है आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा सफलता की ओर लेकर के जाने वाला रहेगा। इसके अलावा जो है भूमि, मकान, वाहन का लाभ मिल सकता है। आपके पिता का स्वास्थ्य या व्यापार जो बंद था उसमें भी सुधार के योग बेहतर मिलेंगे और पहले से अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन, पदोन्नति या फिर एक अच्छा सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो इलायची 5 पीस प्रत्येक दिन माता दुर्गा के चरणों में अर्पित करके ही घर से निकलिए, तो आपके लिए बहुत ही बेहतर लाभ मिलेगा। आप चाहे तो इसे 1 पीस खा के भी जा सकते हैं। तुला राशि वाले, अगर मैं आपकी बात करूं, जब बुध मकर राशि में जाएंगे तो आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव रहेगा? तुला राशि वाले, जब बुध मकर राशि में जाएंगे तो आपकी कुंडली के बुध चतुर्थ स्थान पर विराजमान हो जाएंगे। जब यह चतुर्थ स्थान पर विराजमान हो जाएंगे तो सर्वप्रथम केंद्र त्रिकोण राज्य योग का बहुत प्रबलता देखने को मिलेगा। तुला राशि वाले, जैसे ही बुध 4th हाउस में जाएंगे आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम पुनः प्रारंभ हो जाएगा। यानी संपत्ति बेचना चाहते थे या लेना चाहते थे, उससे लाभ के योग बन जाएंगे। आपके माता के द्वारा धन की प्राप्ति होगी। सामाजिक ख्याति आपके जीवन में बढ़नी चालू हो जाएगी। व्यापार से रिलेटेड पिता आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन पिता से वैचारिक मतभेद भी हो सकता है, इसमें ध्यान देना पड़ेगा। आपके सीनियर अधिकारी आपकी क्वालिटी को समझेंगे। अगर आप अपनी जुबान पे कंट्रोल रखते हैं तो प्रमोशन के बहुत ही बेहतर योग देखने को मिलेंगे। विदेश जाने से रिलेटेड समस्याएं जो भी हो रही थी वह दूर हो जाएंगी और मन चाहे जगह पे स्थानांतरण भी हो जाएगा। घर के आसपास आप चाहते थे, इस समय आप अर्जी लगाइए, 100% होने के चांसेस बन जाएंगे। इसके अलावा क्योंकि बुध आपकी कुंडली के द्वादश स्थान के अधिपति है तो विदेश जाने के योग तो बढ़िया है। कर्ज की मुक्ति के भी योग बहुत ही बेहतर है। किसी प्रकार का कोई केस मुकदमा है जो आपको कई समय से परेशान कर रहा था, उससे भी मुक्ति के बेहतर ऑप्शन दिखने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा जो है आपके जीवन में प्रथम संतान के स्वास्थ्य में विशेष सुधार के योग दिखने चालू हो जाएंगे। लेकिन यही है कि प्रथम संतान के द्वारा कुछ धन की हानि हो सकती है, तो इसमें ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। द्वितीय संतान का स्वास्थ्य में बेहतर सुधार के योग देखने को मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि पारिवारिक दृष्टिकोण से यह समय बहुत अच्छा, आप धार्मिक यात्रा पे या कहीं हॉलिडे पे भी जा सकते हैं। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तुला राशि वाले, तो क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए तुला राशि वाले प्रत्येक दिन आपको क्या करना है, ओम गण गणपति नमः मंत्र का 21 बार जाप कर लेना है माता दुर्गा के सामने या भगवान श्री गणेश के सामने। वृश्चिक राशि वाले, जब बुध मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी कुंडली के तीसरे घर में विराजमान हो जाएंगे। वृश्चिक राशि वाले, सर्वप्रथम मैं आपको यह बता दूं कि आपकी कुंडली में बुध जो होता है मार्केश तो नहीं होता है, लेकिन अष्टम भाव के अधिपति होते हैं। अतः अष्टम भाव के दोष को तो यह नहीं खत्म कर सकता। अतः ससुराल पक्ष से मतभेद से बचना पड़ेगा आपको। हालांकि तीसरे भाव के कारक होते हैं, हालांकि खानदानी प्रॉपर्टी का लाभ निश्चित तौर पे मिलेगा।
सीनियर अधिकारियों से या सरकार के किसी लोगों से थोड़े मतभेद हो सकते हैं। कहीं अगर आप फैमिली के साथ घूमने जाने वाले थे तो वह प्रोग्राम कैंसिल होने की स्थितियां बन सकती हैं, या फिर जो है किसी कारण से आपका प्रमोशन रुक सकता है, तो आपको इसमें ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। इसके अलावा वृश्चिक राशि वाले, क्योंकि तृतीय भाव का बुध आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, कहां पे क्या बोलना है और किस प्रकार से बोलना है, यह बुद्धिमानी आपको बुध निश्चित तौर पे 7 फरवरी से 27 फरवरी के मध्य में देने वाला रहेगा। मेहनत के अनुसार धन तो प्राप्त हो रहा था, लेकिन मेहनत के अनुसार धन की प्राप्ति में बढ़ोतरी देखता हुआ मिलेगा, लेकिन बस यही है कि गलत इन्वेस्टमेंट से आपको बचना चाहिए। हाँ, ससुराल पक्ष के कुछ लोग आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं, या ससुराल पक्ष से कुछ धन की हानि हो सकती है, इसमें ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। और इसके अलावा जो है बड़े भाई बहनों से तालमेल में बहुत ही बेहतर सुधार के योग देखने को मिलेंगे। वृश्चिक राशि वाले, रुकी हुई शिक्षाएं निश्चित तौर पे पूर्ण हो जाएंगी, इसमें कोई शक नहीं है। वैवाहिक जीवन से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज मिलने की संभावना हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। सरकार के लोगों से काम बनेगा, सरकार के पास, रिश्तेदारों के पास या छोटे भाई बहनों के पास जो धन फंसे हुए थे वह मिलने की संभावना निश्चित तौर पे बन जाएंगी। और पेट और पैरों से रिलेटेड समस्याएं तो दूर होंगी ही होंगी। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन आपको क्या करना है? भगवान श्री गणेश को जो है हरे इलायची अवश्य अर्पित करना है। धनु राशि वाले, जब बुध का राशि परिवर्तन होगा, बुध मकर राशि में जाएंगे तो आपकी कुंडली के द्वितीय स्थान पे विराजमान हो जाएंगे। धनु राशि वाले, बुध द्वितीय स्थान पे आएगा, आपके लिए बुध मारक होता है। अतः जैसे ही बुध द्वितीय स्थान पे आएगा तो नौकरी या व्यवसाय को लेकर के बेहतर ऑप्शन आपके जीवन में चालू हो जाएंगे। संपर्क भी बहुत सारे लोगों से होंगे, लेकिन थोड़ा सावधान होकर के ज्यादा पैसे के लालच में कुछ गलत कदम ना उठा ले, वो नौकरी हो या व्यवसाय हो, मेरा काम तो आपको बताना है। बहुत समय से जो धन संचय नहीं हो पा रहा था, धन संचय तो हो जाएगा। किसी कारण से विवाह तो सेट हुआ था, लेकिन वैवाहिक जीवन में जुड़ने की संभावनाएं घट रही थी, तो उसमें अचानक से सुधार हो जाएगा और जहां विवाह सेट हुआ था या आप जहां करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड लाभ बन जाएंगे। यह समय प्रेम से विवाह के योगों के लिए बहुत अच्छा है। जैसा कि मैंने बताया, धन संचित होगा तो आप भूमि मकान वाहन का लाभ भी उठा पाएंगे, यानी जो प्लानिंग कर रहा है आपके लिए बेहतर रहेगा। हालांकि एक बात अवश्य मैं बताना चाहूंगा कि आपको क्या है ना कि क्रोध बस किसी भी सिचुएशन पे आपको कुछ बोलना नहीं है, नहीं तो वैवाहिक जीवन में या परिवार के लोगों से थोड़े से मतभेद की स्थितियां बन सकती हैं। जिनको लगता था कि अब नए नौकरी व्यवसाय नहीं लग सकता है, जो बहुत ज्यादा डिप्रेशन और तनाव की स्थितियां झेल रहे हैं या झेल रही हो, जो भी बात करूं, आप लोगों के लिए लाभ की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। पिता का सपोर्ट बहुत ही बेहतर मिलने वाला रहेगा। प्रथम संतान के द्वारा धन की प्राप्ति या धन कमाने के उसके योगों में प्रबलता देखने को मिलेगा। और इसके अलावा जो कई सालों से लव रिलेशन से विवाह के योग जो नहीं बन पा रहे थे, विवाह के योग बनने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा क्योंकि बुध आपकी कुंडली के धन स्थान पर विराजमान रहेगा, तो पार्टनरशिपिंग का तालमेल बहुत ही बेहतर होता हुआ दिखेगा। नौकरी व्यवसाय का बदलाव तो बेहतर दिखेगा, इसमें कोई शक नहीं है। आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी सुधार के योग देखने को मिलेंगे। फिर भी इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं धनु राशि वाले, तो क्या करना चाहिए? फिर भी इसके फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन आपको क्या करना है? गाय को हरे घास या कुछ भी हरी सब्जियां अवश्य खिलाइए। बेहतर लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो। मकर राशि वाले, जब बुध मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी कुंडली के लग्न भाव में विराजमान हो जाएंगे और बहुत ही प्रबल केंद्र त्रिकोण राजयोग की स्थितियों में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। मकर राशि वाले, क्योंकि बुध शिक्त और भाग्य का मालिक होकर के केंद्र में रहेंगे, तो आपके जीवन में सर्वप्रथम आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हो जाएगा। परिवार के ही कुछ लोग जो आपके वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब करना चाह रहे थे, आपके करियर को डिस्टर्ब करना चाह रहे थे, आपके मानसिक तनाव को और बढ़ाना चाह रहे थे, अचानक उन लोगों का असली चेहरा सामने आएगा और जीवन के परफेक्ट डिसीजन आप लेने चालू कर दीजिएगा। इसके अलावा मकर राशि वाले, जब लग्न में बुध रहेगा तो बड़े बड़े निर्णय आप लेंगे, सम्मान में बढ़ोतरी होना चालू हो जाएगा। हालांकि मैं बोलूंगा वैवाहिक जीवन में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, विवाह के रिश्ते आएंगे, गलत विवाह करने से पहले सोचना है। इसके अलावा वैवाहिक जीवन पे अपने जुबान पे नियंत्रण करके रखना है। कुछ गलतियां या कमियां आ भी जाती हैं जीवन साथी के सामने से, तो फिर भी इसको इग्नोर करना बेहतर रहेगा। इसके अलावा कुछ पार्टनरशिपिंग के योग बेहतर बनते हुए दिखेंगे, लेकिन सोच समझ करके चंद्रमा और बुध के मतभेद में दृष्टि के कारण कुछ गलत डिसीजन आप ना ले ले। इसके अलावा जो है
द्वितीय संतान के स्वास्थ्य में थोड़ी सी खराबियां देखने को मिलेंगी, जबकि प्रथम संतान का स्वास्थ्य बहुत ही बेहतर होता हुआ दिखेगा। प्रथम संतान के फ्यूचर को लेकर अगर विदेश वगैरह जाना चाहते हैं तो विदेश जा सकते हैं। रुकी हुई शिक्षाएं पूर्ण प्रारंभ होनी चालू हो जाएंगी। संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज मिल सकता है, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि आपको अपने हेल्थ का बहुत ख्याल रखना, खास करके यूरिन वगैरह से रिलेटेड, खास करके मैं महिलाओं को बात करना चाहता हूं। इसके अलावा जो है, जो लोगों को लगता था कि नौकरी व्यवसाय में बदलाव करना है, बेहतर ऑप्शन है। एक छोटा सा समय है 7 फरवरी से 27 फरवरी, जिसके मध्य में अचानक कर्ज की भी समाप्ति करेंगे। मैं यही बोलूंगा कि सोच सोच के डिसीजन ले, अपने ईगो को साइड रख करके मेंटल पीस के द्वारा सब काम निकाल लीजिएगा। बुद्ध के प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? प्रत्येक दिन ओम दुम दुर्गे नमः मंत्र का जाप करिए, आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। मकर राशि वाले, कुंभ राशि वाले, जब बुध मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी कुंडली के द्वादश भाव पे जाएंगे। कुंभ राशि वाले, बुध आपकी कुंडली में पंचमेश होते हैं और इसके अलावा अष्टमेश होते हैं। हालांकि मित्रगत राशि में जाना ये नहीं बोलूंगा कि खराब है, लेकिन द्वादश भाव में विराजमान होना को बहुत अच्छा नहीं बोल सकते। अतः यह क्या, लव रिलेशन को सर्वप्रथम डिस्टर्ब करेगा। प्रथम संतान से आपके मतभेदता को बढ़ाने वाला रहेगा और इसके अलावा प्रथम संतान के स्वास्थ्य को भी लेकर के थोड़ी सी परेशानियां पैदा कर सकता है, क्योंकि बुध वाणी के कारक हैं। अगर अपनी बुद्धिमत्ता से अपनी जुबान का प्रयोग नहीं करेंगे तो डेफिनेटली परेशानियां आपके जीवन में आ सकती है। विदेशों से कांटेक्ट में बढ़ोतरी मिलती हुई दिखेगी, लेकिन यही है कि वैचारिक मतभेदता के साथ ससुराल पक्ष से थोड़े से मतभेद हो सकते हैं। खानदानी प्रॉपर्टी को लेकर के बड़े विवाद की स्थितियां बन सकती हैं, तो आपको इस पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। धन की कुछ कमियां देखने को मिलेंगी। सिर दर्द, पेट दर्द, नेत्र रोग से रिलेटेड और मानसिक तनाव से रिलेटेड परेशानियां भी हो सकती हैं। आपको इस पर थोड़ी ध्यान देने की आवश्यकता होनी चाहिए, क्योंकि काल पुरुष के कुंडली में द्वादश स्थान पे बुध नीच का भी होता है। इसके अलावा जो है, लव लाइफ में भी परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। अपने जुबान के प्रयोग को अगर आप गलत करते हैं तो डेफिनेटली परेशानियां देखने को मिलेंगे। इसके अलावा नए नौकरी व्यवसाय में जो है, जो चाहते हैं प्राप्त करना, आपके लिए थोड़े से दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा जो है, आपके जीवन में अगर मैं द्वितीय संतान की बात करूं तो द्वितीय संतान के भी स्वास्थ्य में थोड़ी सी परेशानियां या वैचारिक मतभेदता की स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पे एक चीज यह भी है कि बुध क्योंकि आपकी कुंडली में अष्टमेश है, तो मैंने बताया कि खानदानी प्रॉपर्टी को लेकर विवाद तो डेफिनेटली होगा। इससे रिलेटेड धन के भी नुकसान की संभावनाएं बन सकती हैं। हालांकि बुध आपकी कुंडली में द्वादश स्थान पे है, तो आपको अपने आत्मविश्वास को बढ़ा करके रखना चाहिए। लव लाइफ की स्थितियों को ठीक रखना चाहिए। और अगर आप कोई भी नौकरी में है, कोई भी लालच मिलता है, तो आपको बचना चाहिए। कोई भी गलत डॉक्यूमेंट का प्रयोग करके कहीं भी विदेश जाना हो या नौकरी प्राप्त करना हो या सरकारी चीजों का लाभ प्राप्त करना हो, ये गलती कभी मत कीजिएगा। बड़े परेशानियां आपके जीवन में आकर के बेहतर लाइफ को बर्बाद कर सकता है। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन मैं बोलूंगा, आप गणेश चालीसा का पाठ कीजिए या दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए। और अगर ये दोनों नहीं कर पाते हैं, समय की कमी है, तो ओम गण गणपति नमः और ओम दून दुर्गे नमः मंत्र का प्रत्येक दिन 21 बार जाप कीजिए। थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है बुध आपको। कुंभ राशि वाले, मीन राशि वाले, अगर आपकी चर्चा करना चाहूं बुध राशि परिवर्तन का क्या फल मिलेगा 7 फरवरी से 27 फरवरी तक। मीन राशि वाले, जब बुध राशि परिवर्तन करेगा तो आपकी कुंडली के आय स्थान में आएगा, जो फोर्थ और पंचम हाउस के जो होते हैं आधिपत्य होते हैं, मतलब बुध मार्केश होता है। अतः चारों तरफ से धन की प्राप्ति निश्चित तौर पर देखने को मिलेंगी। बड़े भाई बहनों से तालमेल के योग बेहतर बनेंगे। आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होता हुआ दिखेगा, लेकिन शिक्षा में थोड़ी बाधाएं उत्पन्न होती हुई दिखेंगी। प्रथम संतान से थोड़े से मतभेद या उसके स्वास्थ्य में खराबियां देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा खुद का भूमि मकान वाहन प्राप्त करना चाहते हैं, वो निश्चित तौर पे मिलेगा, लेकिन लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में पैसा या ट्रेडिंग करने से पहले थोड़ा सा विचार कर लीजिएगा। हो सकता है कि बुध कुछ गलत डिसीजन करवा दे। लव लाइफ में बहुत स्थितियों खराब कर सकता है। अगर आप लव लाइफ में झुकते नहीं हैं या अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग नहीं करते हैं, तो निश्चित तौर पे आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा जो है मीन राशि वाले, बुध आपकी कुंडली के सप्तमेश हैं, यानी विवाह के योगों को बढ़ाएगा, द्वितीय विवाह के योगों को बढ़ाएगा और प्रेम से विवाह के योगों को भी बढ़ाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। किसी कारण से वैवाहिक जीवन में समस्याएं थी, इसमें सुधार तो हो सकता है। द्वितीय संतान के स्वास्थ्य में डेफिनेटली सुधार के योगों को तो यह बढ़ाएगा, लेकिन किसी कारण से द्वितीय संतान से थोड़े से मतभेद हो सकते हैं।
ये ध्यान देना है। जो संतान कंसीव करना चाहते हैं या जो पहले से कंसीव किए हुए हैं, आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल दे करके रखिए। और इसके अलावा जिनकी शिक्षाएं रुकी हुई हैं, आप पुनः प्रयास करने का कोशिश कीजिए। पर मैं जानता हूं 7 फरवरी 27 फरवरी के मध्य में निश्चित तौर पे थोड़ी सी परेशानियां आ सकती हैं। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं मीन राशि वाले, तो आपको क्या करना चाहिए? फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व चंदन का तिलक लगाइए, आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर रास्ते में गाय दिखता है तो हरे फल या हरी सब्जियां अवश्य खिलाइए, जबरदस्त लाभ मिलेगा। और अगर आप हरे धागा अगर राइट हैंड में बांध लेते हैं तो भी बेहतर लाभ मिलेगा। प्रिय मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले, 7 फरवरी से लेकर 27 फरवरी के मध्य में बुध अपनी राशि को परिवर्तित कर रहा है। तो इसका प्रभाव आपके जीवन पे क्या पड़ेगा, अन्य क्षेत्रों पे क्या पड़ेगा, इसकी संपूर्ण विश्लेषण मैंने आपके जीवन में कर दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पे नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।